शांति। कल आपने देखा कि मन की एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मन शक्तिशाली बनता है। तो शक्तिशाली मन बना है तो उसकी परख कैसे करेंगे? तो खास आपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए एक्सरसाइज भी सीखी। हाँ, उसमें आपने क्या सीखा? तो जैसे मेडिटेशन में किया आपने 5 स्वरूपों का अभ्यास। तो जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता, शक्तिशाली बनते हैं ना। शरीर की भी एक्सरसाइज करते तो शक्तिशाली बनते, ठीक उसी तरह मन की अगर एक्सरसाइज करेंगे तो मन भी शक्तिशाली बनेगा। तो शक्तिशाली मन क्या करेगा और वो शक्तिशाली हुआ है तो उसकी परख कैसे होगी, तो उस पर आज प्रकाश डालेंगे। तो आज की हमारी मुरली का टाइटल है रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। स्वराज्य, स्वराज्य अर्थात स्वयं पर राज्य करना। स्वयं पर राज्य करना है तो क्या करना होगा? तो रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना होगा। रूल करना माना राज्य करना, और कंट्रोलिंग पावर, तो उसके ऊपर आज हम देखते हैं बाबा ने क्या बताया हमें। तो आज बच्चों के स्नेही बाबा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। बाबा कौन है? हमारा स्नेही है। तो आज हमारी 2 बातें चेक कर रहा था। कौन सी? तो स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है ना। जिससे प्यार होता है, स्नेह होता है, तो वो चाहता है अपने बच्चों को संपूर्ण बनाए, संपन्न बनाए। तो बाबा भी चाहता है अपने बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना। तो हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है, आज यह देख रहे थे। तो बाबा हमारे में 2 आज बातें चेक कर रहे थे, एक कंट्रोलिंग पावर और दूसरी रूलिंग पावर कहाँ तक आई है। जैसे आत्मा की स्थूल कर्मेंद्रिया आत्मा के कंट्रोल से चलती है, जब चाहे, जैसे चाहे और जहाँ चाहे वैसे चला सकते हैं और चलाते रहते हैं। आत्मा की 2 कर्मेंद्रिया, मतलब कौन सी? एक है स्थूल कर्मेंद्रिया और दूसरी है सूक्ष्म कर्मेंद्रिया। स्थूल कर्मेंद्रिया माने ये शरीर, शरीर की कर्मेंद्रिया कौन सी है? हमारे हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, इनको हम जैसे चलाना चाहे, जितना समय जो कार्य कराना चाहे वैसे चलाते हैं। ये हमारी कंट्रोलिंग पावर है। तो वैसे बाबा कहते हैं जैसे हाथ पाँव स्थूल शक्तियाँ है, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ है। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई है। जैसे कहा हाथ और पाँव को क्या करते हैं, जैसे चलाना है, जितना समय चलाना है वैसे चलाते हैं, उतनी पावर हमारे में आई है, कंट्रोलिंग पावर है। ये हो गई स्थूल कर्मेंद्रियों की बात। वैसे बाबा कहते हैं हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रिया जो है वो है मन बुद्धि संस्कार। तो मन बुद्धि संस्कारों को हम जितना समय चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे उतना समय हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कहते हैं, अभी तक सुना हमने भक्ति में, मन क्या है? चंचल है, घोड़ा है, इधर उधर दौड़ता है, एक जगह पे टिकता नहीं है। तो ये हमारी कंट्रोलिंग पावर है, इसको कहेंगे नहीं। तो हमने मेडिटेशन करते माना क्या? तो अपने मन को शक्तिशाली बनाना, माना उसको कंट्रोल करना, जितना समय जहाँ चाहे वहाँ उसको टिकाना, यह है मन को कंट्रोल करना। तो ऐसी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आई है। तो चेक करें अपने आप को, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। देखो, ये ब्राह्मण जीवन माना हमारा नया जन्म हुआ। कैसे? हम है ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। तो जो जो शक्तियाँ शिव बाबा में है वो शक्तियाँ मुझ में है। शिव बाबा कौन है? हमारे पिता है आत्मा के, और हम उनके बच्चे हैं। तो जो गुण पिता में होते हैं वो सारे गुण बच्चों में होते हैं। पिता कौन है? हमारा ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो हम उनके बच्चे कौन हो गए? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो बाबा पूछते हैं कि जीवन में क्या बनना है? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हैं। ऑलमाइटी माना सर्व शक्तियाँ, तो सर्व शक्तियों के अधिकारी बनते हैं। तो वो बनने के लिए कहाँ तक हमारे में कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आई है, ये चेक करना है। और चेक करके अगली स्टेप क्या होती है? चेक करना और उसको फिर चेंज करना। जैसे हमारे क्या करते हैं हम? पॉज फॉर पीस, पॉज लेते बीच बीच में। किस लिए?
अपने संकल्पों को चेक करने के लिए। तो स्टॉप, चेक एंड चेंज। इसके लिए हम बीच बीच में क्या करते हैं, हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। जैसे सिग्नल होता है रोड पे, वो किस लिए होता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। अगर नो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, सारा क्योस हो जाएगा, सभी रुक जाएंगे, कोई भी आगे नहीं जा पाएगा। ठीक उसी तरह हमारे मन को भी चेक करना है, हमारे संकल्प के ऊपर चेक करना है, किस प्रकार के थॉट्स चल रहे हैं, है ना। हमने पहली पाठ में सीखा कोर्स के कि 5 प्रकार के हमारे विचार होते हैं। एक होते हैं हमारे पॉजिटिव माना सकारात्मक विचार, दूसरे होते हैं निगेटिव यानी नकारात्मक विचार, फिर तीसरे होते हैं हमारे व्यर्थ माना वेस्ट थॉट्स, और फिर होते हैं आवश्यक विचार। तो इस 4 में से मेरे कौन से विचार चल रहे हैं उसको चेक करना है हमें। क्योंकि हमने क्या सीखा, जितना सकारात्मक चिंतन चलेगा उतनी मेरी आत्मा की पावर बढ़ती जाएगी, जितना हम निगेटिव सोचते जाएंगे उतनी मेरी पावर कम होती जाएगी, जितना वेस्ट या व्यर्थ विचार करते जाएंगे उतना पावर कम होती जाएगी, और जितना आवश्यक करते हैं उससे बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी आत्मा रूपी। लेकिन अगर उसमें निगेटिविटी मिक्स हो गई तो फिर मेरी आत्मा रूपी बैटरी उसमें डिस्चार्ज हो जाएगी। तो चेक करना है। तो ट्रैफिक कंट्रोल करते माना हर 1 घंटे के बीच में 1 मिनट रुकना, स्टॉप, फिर चेक करना कौन से प्रकार के विचार चल रहे हैं। अगर सकारात्मक छोड़ के बाकी नकारात्मक चल रहा है, व्यर्थ चल रहा है और आवश्यक है लेकिन उसमें नकारात्मकता है, तो फिर उसको चेंज करना है। तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्मों को देख रहे थे। आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है, कैसी चाहिए, सदा चाहिए रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, कभी कभी नहीं, सदा चाहिए। तो इसमें भी पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है, इस विशेष 3 शक्तियों माना मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो यह सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है। देखो कितनी गहरी पॉइंट है। एक है सूक्ष्म शक्तियां और दूसरी है स्थूल शक्ति कर्मेंद्रियां। तो सूक्ष्म शक्तियां हमारी मन, बुद्धि, संस्कार, अगर इसके ऊपर हमारा कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आ जाए तो यही क्या करेगा, हमारी स्थूल कर्मेंद्रियों को भी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर में चलाएगा। तो यह सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल शक्तियों को संयम और नियम में चला सकती है। रिजल्ट क्या देखी, जब, जहां और जैसे इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति है, सर्वशक्ति नहीं है लेकिन यथाशक्ति, माना जब अपने मन को जहां लगाना चाहो और जैसे लगाना चाहो वैसे लगा सको, इसमें यथाशक्ति है। जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज करते हैं। हाँ, एक होता है समथिंग और दूसरा होता है एवरीथिंग, माना कभी कभी और सदा। तो इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे। हाँ, कभी कभी करेंगे और कभी कभी नहीं करेंगे तो इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कह सकते। माइटी तो है लेकिन ऑल नहीं, मतलब शक्तिशाली है लेकिन सदा नहीं। बाबा हमें बनाना चाहता है सदा शक्तिशाली। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है। तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है सदा शक्तिशाली बनना। तो जिसका जितना स्व पर राज्य है, अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है। को स्व को भी चलाना है और सर्व को भी चलाना है। तो पहले है स्वराज्य, माना स्वयं के कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करना, तो फिर दूसरों को हम चला सकेंगे। जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है वह दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। सिर्फ दूसरे को हैंडलिंग करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए, तो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है। तो जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वो फिर दूसरों को भी हैंडल करेगा। वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है तो वो आएगी हैंडलिंग पावर, माना रूलिंग पावर। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है तो सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो
चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीत की रीति निभाना यह बहुत सहज अनुभव करते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना इसमें समथिंग कहते हैं। इसका कारण क्या? तो बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है। तो बाबा के साथ निभाना अच्छा लगता है क्योंकि दिल का प्यार अटूट है, और ब्राह्मण परिवार के साथ या अपने परिवार के साथ रहना मुश्किल लगता है, आत्माओं के साथ रहना मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि प्यार में परसेंटेज आ जाती है। तो प्यार में निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है, और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा। जिससे प्यार होता है उसने अगर हमें डांटा भी, डांट में शिक्षा भी दी, तो भी वो प्यारी लगती है। क्यों? क्योंकि उससे प्यार है ना, और उसमें वो भावना रहती कि ये मेरे कल्याण के लिए कहा। लेकिन स्नेह की कमी है, तो किसी ने किसी भी रीति से कहा तो हमें क्या होता है, उसकी गुस्सा आ जाता है, बुरा लगता है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही लौटकर आपके पास आती है। ये बात हमें सीखनी। जैसे गुंबज में आवाज होता है, जो हम बोलते हैं वही लौटकर इको आता है। ऐसे ही संकल्पों के ऊपर भी रहता है। जो संकल्प हम करते हैं, जिसके प्रति जिस भावना से हम संकल्प करते हैं, वही लौटकर हमारे पास आते हैं। हम बोलते उसने मेरे साथ वैसा व्यवहार किया, लेकिन वो आत्मा के प्रति हमारे विचार क्या चल रहे थे पहले, वो हमें चेक करना है। बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाबा के पास आए तो गुण संपन्न होके आए थे? जैसे हम कोर्स करने के लिए पहले आए तो सर्वगुण संपन्न थे। बाबा ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई ना कि आप ही मेरे थे और सदा बनेंगे, है ना। कितनी हमारे में कमियां थी, लेकिन बाबा ने कभी नहीं बताया ऐसे कि आप में ये कमियां हैं या आप ये कमियां भरने के लिए मेरे पास आए हो। नहीं, हिम्मत बढ़ाई कि आप मेरे थे और सदा बनेंगे। कमियां नहीं दिखाई, लेकिन हिम्मत बढ़ाई। तो फॉलो फादर करो ना। तो हमें क्या करना है? सिंपल चीज करना है, फॉलो फादर। जैसे बाबा ने व्यवहार किया हमारे साथ, वैसे ही हमें उनको फॉलो करना है। जब विशेष आत्मा समझ किसी को भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। तो हमें ये अभी चेंज करना है अपने में। जिसको भी देखते हैं तो किस दृष्टि से देखना है, या किसी के भी साथ संबंध संपर्क में आते हैं, चाहे हमारे परिवार वाले हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे हमारे अड़ोसी पड़ोसी है, या कोई भी व्यवसाय में हमारे साथ में आते हैं, जो भी संबंध संपर्क में हमारे साथ आता है, तो उसको किस दृष्टि से देखना है। तो बाबा ने हमारी दृष्टि बदल दी, उसको आत्मिक रूप में देखना है। और आत्मा को भी किस स्थिति में देखना है? तो जो आत्मा का पहला जन्म इस पृथ्वी पर हुआ था, इस सृष्टि पर जब पहली बार वो आत्मा जन्म लेके आई थी, तो वो सर्वगुण संपन्न थी, उसमें सभी शक्तियां थी। उस रूप में, उस स्थिति में वो आत्मा को देखना है। तो उससे क्या होगा? हमारा आत्मिक प्यार इमर्ज होगा। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे, और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। यहाँ दो बातें बाबा ने बताई, हमारे फायदे हैं क्या? एक स्नेह होगा, आत्मिक स्नेह, अगर आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो आपका स्नेह क्या करेगा? उन आत्माओं को भी स्नेही बनाएगा। क्या हमने ऊपर देखा एग्जाम्पल, जैसे कुंभज में जो आवाज इको बन के सेम रिपीट हमारे पास आती है, वैसे जो भी थॉट्स हम करते हैं, जिस भावना से, वो हमारे पास आते हैं। अगर हम वो आत्मा को स्नेह की दृष्टि से, प्यार की दृष्टि से देखेंगे, तो उसकी हमारे प्रति भी दृष्टि वैसी ही आएगी जो हमने दिया था। और फिर दूसरा क्या होगा? स्नेह होता है तो स्नेह का रिटर्न क्या होता है? सहयोग मिलता है।
तो स्नेह भी मिलेगा, सहयोग, सद्भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। हैंडल करना माना किसके ऊपर हमें राज्य नहीं करना, माना चाबुक लेके नहीं बैठना, मैं जो कहूँगा जैसे कहूँगा वैसे उसने करना चाहिए, ये नहीं। हमें क्या करना है, रूहानी श्रेष्ठ माना प्यार से हैंडलिंग करनी है, इसको कहते हैं श्रेष्ठ हैंडलिंग। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। अभी मामा ने एक्सप्लेन किया फर्स्ट पार्ट में हमें रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर कैसे बढ़ानी है और उससे फायदे क्या होते हैं। अभी बाबा बता रहे हैं कि वो कम होने के कारण क्या है, 3 शब्द है, एक वाई, दूसरा वॉट और तीसरा वांट। वाई माना क्यों, वॉट माना क्या और वांट माना चाहिए। तो ये 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। वाई आए तो भी एक शब्द बोलो, वाह। वॉट शब्द आए तो भी बोलो वाह। वाह बाबा, वाह मैं और वाह ड्रामा। सिर्फ वाह बोले तो ये 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये क्या, क्यों, कैसे, ये क्या है, क्यों, क्यों की क्यों माना लाइन लग जाती है। तो इससे क्या होता है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं, वही क्या करते हैं, आत्मा की पावर कम करते हैं। अभी हमें क्या करना है, बाबा ने सिंपल बात बताई। ये 3 शब्द कंट्रोलिंग रूलिंग पावर कम करते हैं, वाई, वॉट और वांट। तो इसको बदल के क्या करना है, वाह, वाह में, वाह बाबा और वाह ड्रामा। ये 3 शब्द वाह वाह बोलते जाना है। तो इस दिन भी सुनाया कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा। आप लोगों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है जिसमें दिखाया है योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्रचित्त कर रहा है, बैलेंस रख रहा है, बैलेंस की तराजू दिखाई है। तो जितना बुद्धि का बैलेंस करता उतना बंदर आकर बैठ जाता। अब इन 3 बातों का बंदर आ जाता है तो बैलेंस क्या होगा। बैलेंस दिखाना है तो तराजू दिखाते हैं ना, तराजू के दोनों तरफ अगर है साथ में तो वो बैलेंस्ड लाइफ है। तो ये बैलेंस कैसे बिगड़ जाता, बंदर आके बैठ जाता है। कौन सा बंदर, इन 3 बातों का बंदर, वाई, वॉट और वांट। तो हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या, नहीं। और कुछ नहीं तो पूंछ तो हिलाता रहेगा। तो इसमें भी बैलेंस न होने के कारण बाप द्वारा एक कदम जो दुआएं मिलती वह आत्मिक स्नेह कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती है उससे वंचित हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, संबंधों को सुधारना है, बाबा से स्नेह प्राप्त करना है और साथ में परिवार का भी संबंध हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए 3 बातों के ऊपर हमें ध्यान देना है। ये 3 बातें हमें हटा देनी है। कौन सी, वॉट, वाई और वांट। वाई माना क्यों, वॉट माना क्या और वांट माना चाहिए। तो इसको चेक करना हमें। हाँ, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, इसको भी निकाल देना है। क्या ऐसा होना चाहिए, क्या उसने ऐसा क्यों किया, इसको क्या को भी निकाल देना। और वांट माना मुझे क्या चाहिए। तो अभी हमारे पास समय है तो उसको क्या चाहिए हम लिस्ट निकाल सकते हैं कि मुझे जीवन में क्या प्राप्त करना है, मुझे क्या चाहिए। तो चाहिए की लिस्ट करना। हाँ, जो भी चाहिए था वो मिला। तो अभी हमारी इच्छा मात्रम अविद्या वो स्थिति हमें बनानी है, मतलब इच्छाएं हमें अपनी कम करनी है। जैसे हम इस लॉकडाउन पीरियड में देख रहे हैं तो हमारी इच्छाएं और हमारी आवश्यकता है, इसमें बहुत अंतर है। अभी तक जो जीवन जी रहे थे वो मिक्स था, आवश्यकताएं भी पूरी कर रहे थे लेकिन उसमें इच्छाएं बहुत ज़्यादा थी। अभी जब 2 महीने से घर में बैठे हैं तो पता चला हमारी आवश्यकताएं बहुत कम है लेकिन इच्छाएं बहुत ज़्यादा थी। और इच्छाओं के पीछे भागते भागते हमने क्या किया, अपनी रूलिंग पावर और हैंडलिंग पावर और साथ में हमारी कंट्रोलिंग पावर, इसको हमने खो दिया। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे और उसमें भी क्या देखेंगे, तो हमारी कंट्रोलिंग पावर को चेक करेंगे कहाँ तक आई है, सूक्ष्म और साथ में स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर भी हम चेक करेंगे और साथ में रूलिंग पावर को भी चेक करेंगे कि कहाँ तक हम रूल कर सकते हैं अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर। ओके, ओम शांति।
अभी मैं अपने आप को देखती हूँ, भ्रुकुटी के बीच में एक सुंदर चमकता हुआ सितारा, जिस पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। यह सूक्ष्म शक्ति इतनी बिंदी छोटी सी आत्मा इस पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही है। तो जैसे मुझ आत्मा का मेरे शरीर के ऊपर कंट्रोल है, बहुत अच्छी रीति इसको हैंडल कर रही है, ठीक इसी तरह अभी मैं चेक करती हूँ मेरी जो स्थूल कर्मेंद्रियाँ है, मन, बुद्धि और संस्कार, इनके ऊपर मेरा कितना कंट्रोल है। तो आज सुबह से मैं अपने तीनों कर्मेंद्रियों को चेक करूंगी कि मेरे मन में जो मैंने श्रेष्ठ विचार करने का संकल्प लिया था, तो आज सुबह से अभी तक मैंने कितने श्रेष्ठ संकल्प किए, कितने शुभ संकल्प किए, या बीच बीच में व्यर्थ संकल्प भी चले या निगेटिव भी चला। अगर निगेटिव चला तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करते उसको चेक करती हूँ और चेंज करती हूँ। मैंने जो डिसाइड किया था शुभ संकल्प करने का, श्रेष्ठ संकल्प करने का, तो अब मैं खुद के प्रति भी और सभी आत्माओं के प्रति भी शुभ संकल्प करती हूँ। क्योंकि मैं आत्मा राजा मेरे मन, बुद्धि, संस्कारों का लगाम अपने हाथ में लिए श्रेष्ठ योगी की तरह बैठा हूँ। मेरी ये कर्मेंद्रियाँ मेरे कंट्रोल में है। मैं जो संकल्प उत्पन्न करना चाहूँगी वही संकल्प उत्पन्न हो। अब मैं चेक करती हूँ अपनी बुद्धि को, सुबह से अभी तक जो भी मैंने डिसीजंस लिए या अपने पहले कई जीवन में जो भी घटनाएं हुई, जो भी डिसीजंस लिए वो सही थे, जैसा मुझे करना चाहिए था वैसे मैंने किया या उसके विपरीत हुआ। अगर बुद्धि में चंचलता है तो मैं इसको स्टॉप करती हूँ और चेंज करती हूँ और अपने आप को देखती हूँ एक स्टेबल तराजू की तरह, जो उसके दोनों तरफ एकदम स्थिर है और समान है। इसमें कोई हलचल, कोई चंचलता नहीं। अब मैं चेक करती हूँ अपने संस्कारों को। मेरे पुराने संस्कारों के वश मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को बुरे वचन तो नहीं बोले, या किसी के अकल्याण के प्रति सोचना भी नहीं। ऐसे किया
जो श्रेष्ठ संकल्प बाबा ने मुझे दिए और उस तरह मेरे श्रेष्ठ संस्कार, दिव्य संस्कार, सतोप्रधान संस्कार बनाए, उन संस्कारों को साथ लेकर मैंने कर्म किए या अपने पुराने तमोप्रधान संस्कारों के वश होकर कोई विकर्म तो नहीं किया। तो ये चेक करके अगर कुछ विपरीत कर्म किया तो उसको स्टॉप करके चेंज करती हूँ। मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा की संतान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। मुझ में सारी शक्तियाँ हैं। जो जो अथॉरिटी बाबा के पास है वो सारी अथॉरिटीज़ मुझ में भी है। जैसे शिव बाबा में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर है, ऐसे ही मैं भी उनका बच्चा रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर के साथ भरपूर हूँ, सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। लेकिन चलते चलते मैंने इन 3 शब्दों के कारण अपनी ये पावर खो दी। क्यों, क्या और मेरी इच्छा है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। इन सभी चाहनाओं को ख़त्म करके अब मैं आत्मा राजा अपनी शक्तियों को ग्रहण करने के लिए फिर से चलता हूँ शिव बाबा के पास परम धाम में। देखे इस शरीर से निकल के मैं आत्मा राजा मन बुद्धि संस्कारों सहित परम धाम में शिव बाबा के पास, जो लाल सुनहरी दुनिया, शांति की दुनिया है, वहाँ पहुँच गई। यहाँ मेरे प्यारे शिव बाबा सूर्य के प्रमाण चमकते हुए अपनी सर्व शक्तियों की लाइट माइट चारों ओर फैलाते हुए यहाँ कई आत्माएं मेरे समान शिव बाबा के साथ है। मैं आत्मा भी शिव बाबा के पास जाकर बैठती हूँ और किरणों के रूप में उनकी सारी की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा के भीतर समा लेती हूँ। अनुभव कर रही हूँ शिव बाबा की सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं और मैं आत्मा सर्वशक्ति संपन्न बन रही हूँ। मुझ में कंट्रोलिंग तथा रूलिंग पावर भी आती जा रही है और मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा शिव बाबा के समान बनती जा रही हूँ। इन सर्व शक्तियों को ग्रहण करके मैं आत्मा परमधाम से फिर से स्थूल शरीर में आती हूँ। भ्रुकुटी के बीच में अपने स्थान पर बैठ सर्व शक्तियाँ किरणों के रूप में पूरे शरीर में फैलते हुए देखें।
मेरा पूरा शरीर इन शक्तियों से प्रकाशित होके इन स्थूल कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल में रख रहा है। मैं जो करना चाहूँ वही करूँगी, जो बोलना चाहूँ वही बोलूँगी, और जो सोचना चाहूँ वही सोचूँगी। ओम शांति।